सीरीज, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ये इस सीरीज़ का मेरा पहला लेक्चर है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी है 5.1, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मैं सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व वन बाय वन। जिन लोगों को कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो लोग कमेंट करके बता दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। देखिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 5y इंटू -3i प्लस आई, ये आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है सॉल्व, और किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी की। आप पहले से पढ़ के आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, वो हमेशा a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसी फॉर्म में ये हमसे लिखवा रहा है इस नंबर को, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी है पहला क्वेश्चन, सिर्फ हमें इसकी क्या कर देनी है, आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर्स के नंबर के साथ। तो मैंने लिख दिया यहाँ 5 मल्टीप्लाई 3/5 इंटू इस आई की, पहले वाले आई की सेकंड वाले आई के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, इस तरह से हो गया -3, और आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने पीछे पढ़ी होगी, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, -3 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू +3। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। देखिए इस नंबर को भी हमें क्या करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये नंबर गिवन था, तो i की पावर 9 को प्लस i की पावर 19 को हम लोगों को इसमें ब्रेक करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, अगर आप इस चैप्टर का बेसिक पढ़ के आए, ऊपर से तो आपने पढ़ा होगा, आपने कुछ पढ़ी होंगी पावर्स ऑफ आई, आयोटा। आयोटा कुछ पावर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, जैसे आयोटा की पावर 1 आयोटा होती है, आई का स्क्वायर -1, आई का क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू आई, तो कितना हो गया, -i। इस तरह से अगर देखें i4, तो वो कितना लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो देखिए आई स्क्वायर होता है -1 एंड इंटू -1 विच इज़ +1। तो इस तरह से आप देखिए, आप आगे की जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे i5, i6, i7, ये सारी वैल्यूज़ इन्हीं वैल्यूज़ को जो होगा वो रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये i1 है, इसकी वैल्यू i है, अगर मैं इसको i5 लिखूँ तब भी यही वैल्यू देगा, क्यों, देखिए कैसे, यहाँ नीचे बताता रहा हूँ मैं। i की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू आई। अब i की पावर 4 होती है 1 इंटू आई, तो 1 इंटू आई कितना हो गया, i। तो ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी पावर्स होंगी हम लोगों का पहला काम ये होगा कि हम उसको i की पावर 4 में ब्रेक कर लें, क्योंकि i की पावर 4 जो है वो 1 हो जाती है। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा कि 1 की जो भी पावर होगी वो 1 ही रहती है, ठीक है ना। चलिए अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। i की पावर 9, ये जो गिवन था इसको हम लोगों ने लिख लिया i की पावर 4 का स्क्वायर, तो 4 2 हो गया 8, ठीक है। अब देखिए 1 बची है अभी, तो इनटू में i की पावर 1, ये मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। क्योंकि पावर में 1 अगर होती है तो उसको जनरली लिखा नहीं आता, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो प्लस इसको क्या लिखेंगे, i की पावर 4 की पावर 4, तो 4 4 हो गया 16, और 19 में भी कितना बचा 3, तो इंटू i की पावर 3 मैंने अलग लिख दिया। अब देखिए i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको हमने यहाँ लिख दिया, इंटू i वैसा का वैसा ही लिख दिया, प्लस i की पावर 4 कितनी होती है 1, उसकी होल पावर है 4, इंटू आई क्यूब कितना हो गया माइनस का i। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, i1 का स्क्वायर तो हो गया 1, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ i, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है, i, और माइनस i, तो प्लस माइनस माइनस का i, तो i माइनस i क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 0, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि i की पावर -39 को भी एक्सप्रेस कीजिए आप a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो देखिए i की पावर -39 है, इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 और उसकी पावर -9, क्योंकि i की पावर 4 हो जाता है 1,
तो देखिए 4 9 जा 36 होता है ना 36, तो ये हो गया माइनस का 36। तो अभी पावर कितनी बची, अभी पावर बची है माइनस की 3। तो जब हम माइनस 36 में माइनस का 3 ऐड करेंगे तभी तो माइनस का 39 होगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने आई की पावर माइनस 3 को अलग लिख दिया। तो आई की पावर 4 कितना हो गया 1, अब 1 की पावर है माइनस की 9। तो हम लोगों ने रूल पढ़ रखा है कि बाई की पावर कुछ भी हो, है ना, सॉरी 1 की पावर यहाँ गिवन है माइनस 9। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, अगर आपको इसको नीचे उतारना हो तो आप लिख सकते हैं 1/1 की पावर 9, तब भी ये वैल्यू टोटल कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अब ये बचता है ये, ठीक है, इस पोर्शन को ये सॉल्व करेंगे तो आई की पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं हम लोग 1/i की पावर 3, ऊपर है इसको नीचे लेके आगे डिनोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव होगी पावर्स। अब देखिए आई क्यूब 1/i क्यूब को सॉल्व करना है हम लोगों से। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i, तो यहाँ मैंने आई क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 1/-i। अब देखिए डिनोमिनेटर में -i, मतलब डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में, तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा i 1 जा i और नीचे क्या हो गया माइनस का i²। देखिए i² की वैल्यू होती है -1, तो -1 एंड माइनस दिस क्या हो गया +1, और ऊपर का i वैसा ही रहा, तो i/1 क्या हो गया i। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है i है, ठीक है। मैं बहुत ही लाइटली समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप चाहें तो कुछ स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने पहले से बेसिक पढ़ रखा है तो। प्रेस कीजिए आप a+ib की फॉर्म में। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है हम उसको नोट कर लेते हैं। 3 7 + i7 + i और 7 + i7। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 7 जा 21 + 3 7 जा 21i + 7 1 जा 7i एंड प्लस 7 1 जा 7 और i का स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपल मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे हम लोग बेसिक में करते आए हैं अभी तक, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 21 + 21i और 7i, ये दोनों नंबर्स ऐड होके कितने हो गए 28i एंड प्लस 7 इंटू, अब देखिए i² कितना हो गया -1, पता है ना हम लोगों को i² की वैल्यू कितनी होती है -1। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 21 + 28i एंड -7 प्लस माइनस माइनस। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 21 - 7, देखिए रियल नंबर में से रियल नंबर को हम लोग माइनस करेंगे और आयोटा वाले में से आयोटा को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 21 में से जो आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 14 + 28i, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो होगा हमारा, ये नंबर आप देख सकते हैं, ये हमारा a+ib या a+bi की फॉर्म में लिख गया है। तो यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। फाइन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन, सेम में हमसे कहा गया है कि इसमें भी इस नंबर को हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, a+ib की फॉर्म में। ये देखिए i6 लिखा हुआ है ना, तो सिंपली इसको भी पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो 1 - i, ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 एंड प्लस माइनस माइनस का i6 या 6i, ठीक है। तो मैंने कहा था नंबर्स को नंबर साथ सॉल्व करिए, तो ये 1 एंड ये 1 कितना हो गया 2, और ये माइनस का i और ये माइनस का 6i कितना हो गया माइनस का 7i। तो आप यहीं से देख सकते हैं ये नंबर हमारा किस में लिख गया a+ib की फॉर्म में, ठीक है ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a+ib। तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप एग्जांपल्स अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर जो है इन क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं। और बोर्ड्स के लिए मतलब 11th जो मेन एग्जाम्स आपके होंगे उसके लिए काफ़ी पर्याप्त है ये क्वेश्चंस। आप चाहें तो आर शर्मा बुक को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें क्या करना है, a+ib की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट ही करना है। तो हमें फिर से गिवन क्या है कि 1/5 + i 2/5 एंड -4 + i 5/2। देखिए इसको सिंपली पहले ओपन कर देंगे हम लोग कि 1/5 + i 2/5 -4 - i 5/2। देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। अब क्या हो जाएगा, देखिए नंबर को नंबर साथ सॉल्व करना है हम लोग को, है ना।
तो 1/5 माइनस का 4 एंड प्लस आई 2/5 और माइनस का आई 5/2। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा एलसीएम 5, तो 5 4 जा 20, तो ये कितना आएगा माइनस का 19/5। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को मैंने कर लिया सॉल्व अभी। अभी मैं करता हूँ दोनों नंबर को सॉल्व। मैंने क्या करा, आई ले लिया कॉमन। जब आप आई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी एलसीएम कितना आएगा 10। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सिंपल मैंने क्या लिया है सिर्फ अभी एलसीएम। अभी देखिए इधर हो गया माइनस 19/5 वैसे का वैसा ही था, प्लस आई अंदर कितना बचता है माइनस 21/10। तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, हमारे पास आया माइनस 19/5 और देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा 21/10। तो क्या अब आप लोग देख पा रहे हैं इसको, ये a प्लस आई वी की फॉर्म में है या नहीं है? तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये हमारा a प्लस आई वी की फॉर्म में है ना। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि इसमें a क्या है तो इसमें a वाला पार्ट है ये वाला है। ठीक है, माइनस 19/5 और b वाला पार्ट क्या है आपका, तो माइनस नेगेटिव साइन के साथ आप बोलेंगे 21/10। ये आपका b है और ये आपका a है, लेकिन ये ध्यान रखना b नेगेटिव साइन के साथ में, क्योंकि यहाँ हमें पॉजिटिव ही लेना होता है, तो कंपेयर करने पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को उससे सेम ही चीज़ पूछी गई है। देखिए पहले एक्सरसाइज बेसिक ही है, इसमें हम लोगों से यही पूछा गया है कि आप इसको बस a प्लस आई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन गिवन है अब हम लोग इसको करते हैं डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो देखिए ये ब्रैकेट लगा दीजिए 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस, मैं इसको भी ओपन कर दे रहा हूँ, तो 4 प्लस आई इंटू मतलब i/3 या i 1/3 एंड माइनस इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस 4/3 प्लस i। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इधर सॉल्व कर लें। तो देखिए इधर क्या बचता है, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4, नंबर को नंबर के साथ ऐड करना है। तो 4 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 एंड 1 13/3। आप सिंपल जब इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, प्लस i। अब ये 7/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 8/3 माइनस, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 4/3 एंड माइनस प्लस माइनस i। तो यहाँ पर देखिए नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करना है, तो 13 और 4 कितना हो गया 17/3 एंड प्लस आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व करना है। जब आप आयोटा को कॉमन लेंगे तो इधर से तो आएगा 8/3 उधर से आएगा माइनस का 1। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए 17/3 प्लस आयोटा, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5/3। आप इस नंबर को भी देख सकते हैं, ये नंबर a प्लस आई वी की फॉर्म में लिखा जा चुका है। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम एचसीएफ एलसीएम वगैरह आपको लेना आना चाहिए बस। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 को, इस क्वेश्चन में भी हमसे कहा जा रहा है कि इस नंबर को आप एक्सप्रेस कीजिए a प्लस आई वी की फॉर्म में। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसको हम लोगों को ओपन करना है। तो आप इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड देन इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया पावर 4 हो गई। ठीक है ना, तो अब अंदर इसको देखिए a माइनस बी का क्या हो गया जो होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इस पूरे का बाहर क्या था होल स्क्वायर। सिंपल है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 एंड माइनस 2i का होल स्क्वायर, ये है। अब यहाँ देखिए इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचता है हमारे पास माइनस के 2i का होल स्क्वायर। अब आप ये स्क्वायर खोल सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और i का स्क्वायर i स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपके पास 4i स्क्वायर, लेकिन i स्क्वायर कितना होता है -1, तो ऐसे कितना आएगा इसका आंसर -4। तो देखिए ये हमने किस में लिख दिया a प्लस आई वी की फॉर्म में। अब हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि सर ये a प्लस आई वी की फॉर्म में तो है ही नहीं, इसमें b कहाँ है, तो इस नंबर को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता -4 प्लस i0। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है
a प्लस आई वाली फॉर्म है नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू 0 है। तो किसी भी रियल नंबर को या किसी भी इंटीजर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0i आप लिख दीजिए इसको। तो ये हमारा क्या है, a प्लस आई बी वाली फॉर्म। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में भी हमसे सेम ही चीज़ कही गई है कि 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है। आप इसको ओपन करके a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो आप मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, क्या होता था। देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे वो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड फिर ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी। ये फार्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर 1/3 प्लस 3i, ठीक है। ये मैंने सिर्फ फार्मूला खोला है। आप इसका क्यूब ओपन करिए, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27 एंड i का क्यूब i क्यूब प्लस इस 3 से वाला 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो केवल क्या बचता है हम लोग के पास 3i और इसके अंदर 1/3 प्लस 3i। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, 1/27 प्लस 27। अब i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i। नहीं पता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप i क्यूब को लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू आई मतलब माइनस का i, ये लिख गया। प्लस इस 3i के हम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3i इंटू 1/3 प्लस 3 3 जा 9i स्क्वायर, ठीक है। अभी ये हो जाएगा 1/27 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 27i और इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का i और यहाँ से क्या आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया माइनस का 9, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा था नंबर्स को नंबर के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/27 माइनस 9 और इसको ले सकते हैं हम लोग माइनस का 27i और प्लस का i। तो देखिए इसका हम लोग क्या करें, एलसीएम आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी, देखिए एलसीएम यहाँ से कितना आएगा 27, तो यहाँ से तो आ जाएगा 1 माइनस 27 9 जा, तो 27 9 जा कितना होता है 9 4 मतलब 243, ठीक है ना, ये आएगा। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए माइनस का 27 आई है और ये प्लस का आई है, तो ये कितना बचा है माइनस का 26i, क्लियर है। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा ऊपर, माइनस का 242 अपॉन 27 माइनस का 26i, और ये आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में लिख गया, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तो आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमसे सेम ही चीज़ कही गई है, क्या कि ये जो क्वेश्चन है इसको रिप्रेजेंट करिए आप a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसीजर है, a प्लस आई बी का मतलब a प्लस बी का क्या खोलना है हम लोगों को, होल क्यूब। जो भी हमने पूरा पीछे किया है, पीछे जो किया था वही हमें अब फिर से करना है। तो देखिए यहाँ क्या खुलेगा, तो ये हो जाएगा ओके। ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक चीज़ और देखिए, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। देखिए जैसे हम लोगों को पता है ना कि हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है एंड a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। और आप ये कहेंगे सर ना तो ये a प्लस बी है ना ही ये a माइनस बी है, तो इसको किस तरह से अप्लाई करें। तो उससे पहले आप इसको बना लीजिए, नहीं है तो जैसे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे -1 कॉमन ले सकता हूँ इसके अंदर से। अब देखिए अंदर से कॉमन तो लिया, लेकिन अंदर की पावर कितनी थी ऊपर 3 थी, तो ये अंदर से आएगा -1 की पावर 3 कॉमन। तो अब अंदर क्या बचेगा, देखिए -1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 और यहाँ बचेगा प्लस का i/3 का होल क्यूब, ठीक है ना।
इस तरह से अब यहाँ देख सकते हैं आप, अंदर क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे इसी तरीके से फॉर्मूले से अभी करते थे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा 1/27 इंटू आई क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कितना होगा 3 इंटू 1/3i इंटू 2 एंड ब्रैकेट्स में 2 प्लस 1/3i, इसको कर दीजिए क्लोज। अब देखते हैं ये हो गया -1, ये अंदर कितना बचता है भी देखिए i। अब i क्यूब कितना होता है -i, तो ये हो जाएगा माइनस का i/27 प्लस इस 3 से ये वाला 3 हो गया कैंसिल, ये हमारे पास बचा कितना 2i। इस 2i के अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4i, और इसके और अंदर करते हैं अभी प्लस, तो क्या आएगा, ये आएगा 2/3 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये -1 तो ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए अंदर क्या क्या हुआ, i को i के साथ सॉल्व करना है, तो पहले तो 8 को 8 लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ देखिए ये जो i स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा -1, इस -1 की वजह से ये कितना हो जाएगा -2/3, तो ये नंबर हो गया ना, तो नंबर को नंबर के साथ मैंने लिख लिया एंड प्लस ये हो गया 4i माइनस 1/27i, या फिर i/27 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं ऊपर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, इसको मैंने अंदर एलसीएम लिया, तो 3 8 से 24 में से 2 गया 22, तो ये आ गया 22/7 प्लस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 4 का कितना होता है 108, 108 में से 1 गया तो कितना बचा 107, ठीक है ना। ये कितना बचा यहाँ पे 107 और अपॉन में 27 और आयोटा। अब आप देखिए अब ये लिख गया प्लस आई की फॉर्म में, लेकिन ये माइनस है ना, तो इस माइनस से हम लोग क्या कर देते हैं भी और मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 22/3 एंड माइनस का 107 अपॉन 27 आयोटा। ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज हुआ, अभी तक इन्होंने सेम ही क्वेश्चंस पूछे थे। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए हम तो पहले क्या करेंगे, इसको लेट ये जो z, ठीक है, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या कि हमें z गिवन है 4 - 3i, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से ही लिखते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख लेंगे। तो अब आप देखिए हमें निकालना क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, आपने एक तो इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आपकी बुक में दिया होगा, ठीक है। क्या दिया है कि जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, एक तो क्या होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला जो आपकी बुक में दिया होगा। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, हमें निकालना इनवर्स है तो इसका यूज़ करते हैं। तो जेड इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले जेड बार और हमें मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो देखिए इससे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये बार कैसे निकलता है और इसको बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट। ये कैसे निकालते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, मैं सीधा सा रूल लिख देता हूँ। क्या है, बस आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस आई को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस आई के साथ, ठीक है। आप आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। और जहाँ माइनस आई होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आई। मतलब सीधी बात क्या है, साइन चेंज करके हम आई को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जेड बार कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे अपना जेड बार, तो देखिए इस क्वेश्चन की जेड बार क्या होगा 4। अब देखिए इस आई को मैं बदलूंगा माइनस आई के साथ, तो कितना हो जाएगा ये प्लस, तो 4 + 3i जो होगा ये मेरे लिए क्या होगा जेड बार। अब साथ में आपको एक और चीज़ पढ़नी होगी, क्या, मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस जेड, मॉडुलस ऑफ जेड या फिर जेड मॉडुलस। तो ये मॉडुलस डिफाइन कैसे होता है, अब मान लीजिए अगर हमारे पास लेट हमारे पास एक नंबर है जेड बराबर जेड इक्वल्स टू a + ib, तो जो मॉड जेड होता है उसको हम लोग निकालते हैं अंडर द रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसमें जो रियल नंबर्स होंगे ए एंड बी उनके स्क्वायर का सम करके अंडर रूट जो होता है वो मॉडुलस जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे लिए जेड ये दिया है तो हम इसका मॉड जेड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या निकाल सकते हैं, देखिए तो जो हमारा मॉड जेड आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो कितना आएगा, अंडर द रूट हमारा ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर एंड प्लस ये कितना है -3 बी, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे हम लोग कितना आसानी से इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग इसको कैलकुलेट, अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो मॉड जेड हो गया अंडर द रूट 25 विच इज 5। तो देखिए मॉड जेड कितना मिला हम लोगों को, 5 मिला। तो हमें इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए थी, पहली जेड बार और दूसरा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो अभी हमें मॉड जेड मिल गया है और यहाँ जेड बार भी मिल गया है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या कर दो, यूज़ कर दो। देखिए जेड बार की वैल्यू कितनी आई है 4 + 3i अपॉन मॉड ऑफ जेड कितना आया था 5, लेकिन उसका क्या करना है हमें स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं ये कि 4 + 3i अपॉन 25। लेकिन इसको और सही से लिख सकते हैं हम लोग कैसे कि 4/25 प्लस आयोटा 3/25, ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ये जो इन्वर्स आया है ये क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कॉन्जुगेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं और मॉडुलस का यूज़ किस तरह से करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। जो काम पहले किया था वही काम हम लोगों को अब करना है। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, इस बार हमें फॉर्मूला पता है, जेड इन्वर्स क्या होता है, मॉड जेड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जेड इन्वर्स का, फॉर्मूला हमारे पास होता था कि जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा जो है अपना जेड बार, जेड कॉन्जुगेट। तो हमारा जेड कितना है, जेड हमारे पास गिवन है √5 + 3i, ये जो गिवन दिया हुआ है हमें ये क्या है जेड है। तो यहाँ से जेड बार कैसे निकलेगा, √5 - 3i, बताया ना, आई को रिप्लेस कर देते हैं -i से, आ गया। फिर हमें निकालना है क्या, मॉड जेड। मॉड जेड अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अंडर द रूट ये जो अंदर है a √5 उसका स्क्वायर प्लस जो 3 है उसका स्क्वायर। ठीक, इसको क्या कर लीजिए सॉल्व, √5 का स्क्वायर हो गया 5 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 हो गया √14। ठीक, तो ये हमारा आ गया मॉड ऑफ जेड और ये आ गया हमारा जेड बार। नाउ जेड इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा, फिर जेड बार की वैल्यू कितनी आई है, √5 - 3i अपॉन √14, लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर, नीचे क्या होता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं √5 - 3i अपॉन स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √5/14 माइनस आयोटा 3/14। इस तरह से ये जो हमारा होगा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं क्या जेड दिया हुआ है हमें -i। देखिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो हम एक और तरह से इसको कर सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे फाइंड करना है जेड इन्वर्स, मुझे क्या फाइंड करना है जेड इन्वर्स। तो जेड इन्वर्स सिंपली होता क्या है, यहाँ से अगर देखें तो 1/z, तो 1/z और z की वैल्यू मुझे पता है कितनी है -i। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, i से ऊपर नीचे कर लूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये i अपॉन नीचे हो जाएगा माइनस का i²। तो देखिए i अपॉन माइनस पहले से था इंटू i² होता है -1।
इस तरह से ये नीचे क्या हो जाएगा प्लस, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा आई, ठीक है ना, क्या आएगा आई। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं और अगर आप उस फॉर्मूले से करना चाहते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था जेड बार इक्वल्स टू जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जेड बार का मतलब क्या होता है कि जो आई है उसको रिप्लेस कर देंगे हम, तो यहाँ से जेड हमारा माइनस आई था, इसको रिप्लेस अगर करोगे माइनस साइन के साथ तो ये क्या बन जाएगा प्लस आई अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। अब अगर जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस आई, तो इसका मॉड जेड कितना निकलेगा अंडर द रूट -1 का होल स्क्वायर रहेगा केवल, तो कितना आएगा 1, ठीक है ना, मॉड जेड कितना आएगा 1, आई अपॉन 1 हमें दिख रहा है क्या होगा सिंपली आई। तो आप चाहें तो इससे कर सकते हैं या आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है ये भी इसी से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट एक्सरसाइज के, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हम जो है धीरे धीरे करके एनसीईआरटी को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि इस नंबर को एक्सप्रेस कीजिए a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो जो अभी हम लोग कर रहे थे 3 क्वेश्चन पहले, वही काम फिर से करना। तो अभी आप नीचे इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ऊपर तो दिया हुआ है 3 प्लस आई 5 इंटू 3 माइनस आई 5। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं आप ये बात, ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस आई 5 और 3 माइनस आई 5 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस आई का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5। ये मैंने क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसको सिंपली आप ओपन कर दीजिए क्योंकि बीच में यहाँ क्या दिख रहा है माइनस, ठीक है। तो इसको सिंपली ओपन करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 एंड प्लस आई रूट 2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 हो गया कैंसिल, वो प्लस का था वो माइनस का था। अभी यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस का 5, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस पहले से था। अब नीचे देखिए कितना हो गया, ये अंडर रूट 2 आई और ये भी अंडर रूट 2 आई, मतलब 2 अंडर रूट 2 आई ऐड होगा ना, ये हो गया 9 और 5 14 अपॉन 2 रूट 2 आई। अभी हो गया यहाँ से 2 7 14। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 7 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, ये ऊपर तो है आई और नीचे क्या बन गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस की बन। लेकिन आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हमको अंडर रूट भी नहीं चाहिए होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे अंडर रूट को भी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रूट 2 से भी ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने अंडर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई कर ली, तो अभी कितना आएगा मेरे पास 7 अंडर रूट 2 आई अपॉन, अब देखिए नीचे तो माइनस है ना, यहाँ तो माइनस आएगा ही, और साथ में क्या आएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस का 2। तो ये जो आया ये हमारे पास क्या आया, हमारा फाइनल आंसर आया। तो आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को ये मेरी पहली वीडियो और ये पहली एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। अगर आपको ये ठीक लगती है अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियोज़ को भी बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।